नमस्ते दोस्तों। ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको हर दिन 1 करोड़ रुपए मिले तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कल्पना कीजिए, 365 दिनों तक हर दिन 1 करोड़, यानी कुल 365 करोड़ रुपए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का। लेकिन क्या आप इन पैसों को समझदारी से खर्च कर पाएंगे, या ये पैसा आपकी खुशी छीन लेगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है 1 करोड़ के लिए 365 दिन। यह किताब 1 करोड़ रुपए के पीछे छिपी हुई असली कहानी बताती है, और यह भी कि कैसे एक आम इंसान जिसे हर दिन 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक प्रयोग है जो दिखाता है कि पैसा हमें क्या सिखाता है। यह कहानी है अमित की, जो एक आम इंसान है और जिसे यह मौका मिलता है। इस कहानी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे हैं। भाग 1, एक अप्रत्याशित शुरुआत। अमित एक 28 साल का लड़का जो एक साधारण नौकरी करता है, एक दिन अपनी छत पर बैठा है और जिंदगी के बारे में सोच रहा है। उसकी नौकरी, उसके खर्चे, उसके सपने, सब कुछ औसत है। उसके पास न तो बहुत पैसा है और न ही बहुत मुश्किलें। वह बस अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर पार्टी करता है और काम पर वापस जाता है। एक दिन जब वह सुबह उठता है तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक बैंक अलर्ट। आपके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। अमित सोचता है कि यह कोई मजाक है। वह बैंक जाता है और जब वह पासबुक अपडेट करवाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके खाते में सचमुच 1 करोड़ रुपए आ चुके थे। वह सोचता है कि यह किसी तरह की गलती है और पैसे वापस चले जाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर से 1 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। और फिर अगले दिन, और फिर अगले दिन, 365 दिनों तक। शुरुआत में अमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ देता है। वह महंगे कपड़े खरीदता है, एक स्पोर्ट्स कार लेता है और सबसे आलीशान घर में रहने लगता है। वह अपने दोस्तों को महंगी पार्टियों में बुलाता है, उन्हें महंगे तोहफे देता है। हर कोई उसे एक राजा की तरह देखने लगता है। वह अपने परिवार को भी पैसा देता है, उनके सारे कर्ज चुका देता है और उनके लिए एक बड़ा घर खरीदता है। वह सोचता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसे एक खालीपन महसूस होने लगता है। भाग 2, खर्च करने का पहला महीना, पहला दिन। पार्टी और खुशी पहले 30 दिनों में अमित अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वह दुनिया की सबसे महंगी घड़ी खरीदता है, दोस्तों के साथ प्राइवेट जेट में घूमता है और बस पैसे उड़ाता है। उसे लगता है कि पैसा खर्च करने के लिए ही बना है। अमित के लिए अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना था। वह नहीं जानता था कि पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उसे समझदारी से खर्च करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसे लगता था कि 1 करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं, वह इसे कभी खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन वह भूल गया था कि रोज 1 करोड़ मिलना सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। पैसों की चमक में रिश्ते धुंधले हो रहे हैं। जब अमित के पास बहुत पैसा आ गया तो उसके दोस्त भी बदल गए। कुछ दोस्त सिर्फ उससे मिलने लगे ताकि वह उन्हें महंगी जगह पर ले जाए। वे अमित से बात करने के बजाय उसके पैसे से बात करने लगे। अमित को समझ नहीं आया कि उसके दोस्त असली हैं या सिर्फ पैसों के दोस्त। उसके परिवार वाले भी उससे हर दिन पैसे मांगने लगे। उसके रिश्तेदार, जिन्हें वह कभी जानता भी नहीं था, उसे फोन करने लगे। अमित को लगने लगा कि वह सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम है। वह अक्सर अकेले हो जाता था क्योंकि वह समझ नहीं पाता था कि लोग उससे प्यार करते हैं या उसके पैसे से। भाग 3, पैसों का बोझ और अकेलापन, 90 दिन। पैसों का हिसाब नहीं, लगभग 90 दिन बाद अमित को महसूस होने लगा कि वह बस पैसे खर्च कर रहा है। उसके पास कोई योजना नहीं थी कि इन पैसों का क्या करना है। वह बस आज का 1 करोड़ खर्च करने की कोशिश करता था, क्योंकि कल फिर 1 करोड़ आने वाला था। वह खुद को एक रेस में फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगता था कि वह पैसे कमा रहा है, लेकिन असल में वह बस उन्हें उड़ा रहा था। पैसा होने के बावजूद अमित अकेला महसूस करने लगा। उसके दोस्त सिर्फ तब आते थे जब उन्हें पार्टी करनी होती थी। उसके पास कोई ऐसा नहीं था
जिससे वह दिल की बात कर सके। वह हर दिन सोचता कि क्या उसने सही किया नौकरी छोड़कर, क्या उसने सही किया दोस्तों पर इतना पैसा लुटाकर। वह महंगे रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाता, बड़ी कार में अकेले घूमता और बड़े घर में अकेले सोता। उसे लग रहा था कि उसने बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन खुशी नहीं। भाग 4। पैसे के असली मायने 180 दिन। एक नया मोड़। लगभग 180 दिन बाद अमित एक लाइब्रेरी में जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो वहां काम करते हैं। वह आदमी बहुत शांत और ज्ञानी लगता है। अमित उस आदमी से अपनी कहानी बताता है। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, पैसा एक टूल है, यह तुम्हारा मालिक नहीं है। वह बूढ़ा आदमी अमित को समझाता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह खुशी तक पहुंचने का एक जरिया बन सकता है। वह अमित को निवेश के बारे में सिखाता है। वह उसे बताता है कि पैसे को सही जगह लगाना कितना जरूरी है। अमित को समझ आता है कि उसे हर दिन 1 करोड़ सिर्फ उड़ाना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है। 1. निवेश करना सीखो। वह शेयर बाजार में निवेश करना शुरू करता है। अच्छे बिजनेस में पैसे लगाता है। वह अपने पैसों को काम पर लगाना शुरू करता है। वह अब बस पैसे खर्च करने वाला नहीं, बल्कि पैसे बनाने वाला बन गया था। 2. एक बिजनेस शुरू करो। अमित एक बिजनेस शुरू करता है। वह एक ऐसा ऐप बनाता है जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने में मदद करता है। यह बिजनेस उसे सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक मकसद भी देता है। 3. मदद करना सीखो। अमित अपने पैसे से दूसरों की मदद करना शुरू करता है। वह एक अनाथालय खोलता है, गरीबों के लिए स्कूल बनाता है और बीमार लोगों के इलाज के लिए पैसे देता है। 4. रिश्ते बनाओ। अमित पुराने दोस्तों से बात करता है और उन्हें समझाता है कि उसे पैसों से नहीं, बल्कि दोस्ती से मतलब है। वह ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जो सच्चे हैं, जो उससे उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए दोस्ती करते हैं। भाग 5। आखिरी दिन और जिंदगी का सबक। 365 दिन। आखिरी करोड़। आखिरकार 365वां दिन आता है। अमित को आखिरी करोड़ रुपए मिलते हैं। वह इंसान नहीं है जो 365 दिन पहले था। वह अब एक अमीर इंसान नहीं, बल्कि एक सफल इंसान है। उसके पास एक बिजनेस है, उसके पास सच्चे दोस्त हैं और उसने सैकड़ों लोगों की मदद की है। उसने अपने पैसों का 90% हिस्सा लोगों की भलाई में लगा दिया और बाकी 10% से अपना बिजनेस खड़ा किया। अब वह करोड़पति नहीं है, लेकिन उसके पास वो सब कुछ है जो पैसा नहीं खरीद सकता। शांति, उद्देश्य और खुशी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं। यह हमें सिखाती है कि अगर हमें बहुत सारा पैसा मिल भी जाए तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। पैसा खुशी नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है जो हमें खुशियां खरीदने में मदद कर सकता है, लेकिन वह खुद खुशी नहीं है। पैसों से नहीं, रिश्ते से अमीर बनो। सच्ची दौलत आपके रिश्तों में छिपी है, न कि आपके बैंक बैलेंस में। पैसा बांटना सीखो। जब आप अपनी दौलत दूसरों के साथ बांटते हैं तो आप और भी अमीर बन जाते हैं, क्योंकि आपको संतुष्टि मिलती है। पैसा कमाओ, लेकिन समझदारी से खर्च करो। पैसे को हवा में मत उड़ाओ, उसे सही जगह पर लगाओ ताकि वह बढ़ सके और समाज की भलाई में काम आ सके। तो दोस्तों, अगर आपको कल 1 करोड़ रुपए मिलें तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप उसे उड़ा देंगे या उसे अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाएंगे? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।